Hi everyone, so in this video I'll tell you how to tackle any maxima minima question. कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए आप बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हो. जनरली ये 6 मार्कर आता है एंड आई विल टेल यू द स्टेप्स हाउ यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन, किस तरीके से डायग्राम बनाना है वो सब. ठीक है, अब इससे पहले थोड़े से बेसिक्स हम जान लेते हैं. बस 2 मिनट्स के मैं समझाऊंगी ये चीज़. जब भी आपको कुछ भी गिवन हो, क्वेश्चन में जो भी आपको गिवन है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ कॉन्स्टेंट. ठीक है, एंड आपको जो आपका इक्वेशन है उसको एक वेरिएबल में लिखना है ताकि आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ. ठीक है, जब वो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी यू हैव टू डिफ्रेंशिएट इट एंड देन पुट इट इक्वल टू ज़ीरो. क्योंकि जब आप इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हो ये हम किस लिए करते हैं कि फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, है ना. एंड देन सेकेंड डेरिवेटिव जो होता है वो ये होता है कि जैसे कि अगर आपको दे दिया कि वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करो या फिर कुछ भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया है कि TSA मैक्सिमम प्रूव करो या रेडियस मिनिमम प्रूव करो, तो उसमें आपका सेकंड डेरिवेटिव काम आता है. सेकंड डेरिवेटिव जो भी होगा आपका यानी d2y/dx², है ना. सेकंड डेरिवेटिव सेकंड बार डिफ्रेंशिएट करना. सो अगर आपका लेस देन ज़ीरो है उसकी वैल्यू, दैट मीन्स आपका प्रूव हो गया कि वो चीज़ मैक्सिमम है. एंड अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है देन इट्स मिनिमम. इतना आपको समझ में आ गया. बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जितने भी मैं उसके वीडियोस बना ही रही हूँ. एंड हमारी एक ई बुक भी है फाइनल 50 विच हैज़ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ IC 12th मैथ्स. इसमें प्रॉपर सॉल्यूशंस मैंने लिखे हैं किस तरीके से टॉपर्स लिखते हैं, कैसा आपको लिखना है. एंड यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर्ड हैं. मैंने प्रीवियस ईयर का एनालाइज करा है ट्रेंड और सब कुछ अच्छे से ध्यान दे के ही ये ई बुक बनाई है. एंड अगर आपको परचेज़ करना है आई विल बी पेस्टिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑलरेडी काफ़ी बच्चों ने इसे ले रखा है एंड रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है. बाकी आप कमेंट सेक्शन में देख ही सकते हैं, बच्चे बहुत खुश हैं इस ई बुक को लेकर. एंड इसमें आपके बहुत सिमिलर क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे. सो आई विल बी पेस्टिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. बाकी फिजिक्स की भी ई बुक है हमारे पास जिसमें फुल सिलेबस नोट्स प्रोवाइडेड हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं. नाउ ये जो फॉर्मूला शीट है इसमें आप स्पेशली सिलेंडर, कोन, स्फेयर ये तो पक्का लर्न कर लेना. हेमिस्फेयर भी लर्न कर सकते हो आप. देखो सिलेंडर में आपको जैसे जितने भी आपके TSA CSA वॉल्यूम ये सारी चीज़ें लर्न कर लो एक बार, है ना. अब हम ये करेंगे, ये PYQ है एक. ठीक है, अच्छे से आप समझिए, बहुत ईजी है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे. अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज़ वॉल्यूम 539/2 cubic units. Find the radius and height of the cylinder to that so that the TSA is minimum. तो हमें क्या इसमें दिखाना है कि जो TSA वो मिनिमम है, बाकी आपको रेडियस और हाइट फाइंड आउट करना है. सबसे पहला आपका स्टेप होगा जो भी आपको दे रखा है ना उसका आप डायग्राम बना दो. हर क्वेश्चन के लिए आप बनाना, 6 मार्कर है तो डायग्राम तो बनाना ही है. अब देखो जो ये सिलेंडर है ठीक है, अब इसमें जो सिलेंडर है ये इसकी हाइट है, आपको तो पता ही है हाइट, है ना. बाकी ये जो पार्ट है इसका रेडियस होता है. अब इसमें उतने ज़रूरी नहीं है आपका, मतलब डायग्राम से कुछ काम नहीं आएगा, बट बाकी क्वेश्चंस में आ सकते हैं. सो यू हैव टू मेक द डायग्राम. सो अब देखो जो भी आपको गिवन है सबसे पहले वो लिखो. सो आपको एग्जाम में प्रॉपरली मेंशन करना है क्या गिवन है. एंड मैंने अपनी ई बुक में सब कुछ अच्छे से बता रखा है क्या क्या आपको स्टेप्स लिखने हैं. अब देखो गिवन इसमें है वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 539/2. यहाँ पर लिख देना गिवन V इज़ द वॉल्यूम, है ना, और यहाँ पर ये लिख देना. फिर लेट R एंड H बी द रेडियस एंड हाइट रिस्पेक्टिवली. ये तो लिख सकते हो ना, या आप लेट कर रहे हो, जो भी आप लेट कर रहे हो ना वो आपके क्या हो जाएंगे, वेरिएबल्स हो जाएंगे. जो भी आप लेट कर रहे हो क्या हो जाएंगे आपके, वो वेरिएबल्स हो जाएंगे. एंड जो भी आपका गिवन था वो क्या था, वो आपका कांस्टेंट था. ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, थोड़ा साफ है ना. V इज़ इक्वल टू 539/2. इसको हम क्या लिख सकते हैं, πr²h इज़ इक्वल टू 539/2. इतना आपने लिख दिया. अब इसमें आपको बोल रखा है हमें क्या प्रूव करना है इसमें, TSA इज़ मिनिमम. तो यहाँ पर मैं TSA लिख देती हूँ. अब जो TSA आपका सिलेंडर का वो क्या होता है, इट इज़ 2πRH जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है ना सिलेंडर का, प्लस 2πr². देखो यहाँ दो सर्कल बनते हैं ना, 1 2. एक का एरिया πr² होता है
दूसरे का एरिया भी पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर इसलिए। तो ये ना फॉर्मूलाज कई बार ना आपको कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो कि किस तरीके से बन रहे हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। कई बच्चे तो लर्न भी नहीं करते फॉर्मूलाज, वो डायरेक्टली उनको ऐसे समझ में आ जाता है। सो टी एस ए इज इक्वल टू, आई विल टेक 2 पाई आर कॉमन, ये आपका फॉर्मूला है ना। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि जो भी आपका इक्वेशन है उसको आपको एक वेरिएबल में पुट करना है। अब यहाँ देखो, अगर मैं आर की वैल्यू पुट करना चाहूँ, यहाँ देखो हमने जो लेट कर रखे ना आर और एच है ना वेरिएबल्स, तो अगर मैं आर की वैल्यू पुट करना चाहूँ तो यहाँ पर भी पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर भी पुट करना पड़ेगा। और एक और चीज़ देखो, ये आर जब हम यहाँ से निकालेंगे ना तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा आएगा, क्योंकि ये क्या स्क्वायर है, यानी एक तरीके से अंडर रूट वगैरह ऐसे कुछ आएगा आपका वैल्यू, और प्लस आपको 2 जगह पुट करना है। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पर एच एक ही बार है, तो ये बेटर रहेगा कि मैं यहाँ से एच निकाल लूँ ऐसे बाई 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। यहाँ से मैंने एच निकाल दिया और वो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ, तो एक ही जगह आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ये ईजी भी हो जाएगा। ठीक है, सो आपकी एच की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल दी। सो यहाँ पर आप पुट करेंगे तो टी इज़ इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर। अब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, ये वाला पार्ट, और यहाँ पर आर बचेगा, तो इस तरीके से मतलब मल्टीप्लाई कर दो दोनों को अंदर, है ना। दिस विल बी 539 बाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया है, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया है। जो भी आपकी इक्वेशन बनी है उसको डिफ्रेंशिएट करो। सो हमने इसको एक वेरिएबल में लिख दिया है, कौन से वेरिएबल में, आर के वेरिएबल में, है ना। यही तो चाहिए था कि हम जो भी आपका इक्वेशन है ना उसको एक वेरिएबल में लिख दो। एंड नाउ विल डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ये क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी आर इज इक्वल टू -539 बाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू 2r। दिस विल बी -539 बाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर। अब हमें क्या करना है, फॉर मैक्स और मिनिमम विल पुट इट इक्वल टू 0। जो आपका डी टी बाई डी आर है उसको हम लिख देंगे इक्वल टू 0। सो दिस विल बी -539 बाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करो। 539 बाई आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 पाई आर, यानी जो आर क्यूब है वो हो जाएगा 539 बाई 4 पाई मतलब 22/7। देखो इसमें 539 को हम 7 इंटू 7 इंटू 11 लिख सकते हैं, एंड दिस विल बी 4 इंटू 2 इंटू 11। तो 11 से 11 कैंसिल हो गया बाकी, यानी ये देखो आर क्यूब क्या आ गया, ये 3 बार है ना 7, तो 7 बाई, एंड ये देखो 4 को हम 2 इंटू 2 लिख देंगे, यहाँ 2। दैट मीन्स जो आर की वैल्यू है इट इज़ 3.5। देखो क्वेश्चन में क्या था, रेडियस फाइंड आउट करना था, वो हमने कर लिया। अब हम सिलेंडर की हाइट भी निकालेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला आपका था ना यहाँ पर, कहाँ गया, 539 बाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहीं पर मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से। देखो इसमें 539 बाई 2 इंटू 22/7 इंटू आर आपका कितना था 3.5 स्क्वायर, ये 7 यूनिट्स आ जाएगा। एच की वैल्यू क्या आ गई, 7। ओके, नाउ द मेन क्वेश्चन इज कि आपको जो है वो दिखाना है कि टी एस इज मिनिमम। नाउ विल डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू आर, यानी सेकंड डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। तो हो जाएगा -539, और ये हम बाहर है ना कांस्टेंट है क्योंकि, अब इसको आर की, इसको हम लिख सकते हैं आर की पावर -2, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -2 आर टू द पावर -3। सो दिस विल बी -2 बाय आर क्यूब प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4 पाई, क्योंकि 4 पाई कांस्टेंट है तो बाहर, तो आर का डिफ्रेंशिएशन 1। दैट मीन्स आपका जो आंसर आ रहा है ना, देखो ये माइनस माइनस, ये जो माइनस माइनस है ये तो प्लस हो जाएगा ना मल्टीप्लाई में। दैट मीन्स आपका जो आंसर है
हमें ये क्या चाहिए था, हमें मिनिमम चाहिए था टी एस ए, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अब आर जो है हमारा पॉजिटिव है, पाई तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, दैट मीन्स आपका आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। सो डी टू टी बाई डी आर स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 0, thus TSA is minimum for R equals to 3.5 and H equals to जो भी था, ठीक है। Now let's try this question. अब इसमें आपको बोल रखा है a window in the form of rectangle surmounted by a semicircle. If the perimeter is 30 meters, find the dimensions so that the greatest possible amount of light may be admitted. अब आप ये मुझे बताओ greatest amount of light कब आएगी, when the area is maximum। जो एरिया होगा इस फिगर का वो जब मैक्सिमम होगा तभी तो सनलाइट आएगी ना सबसे ग्रेटेस्ट पॉसिबल अमाउंट की। तो एक तरीके से आपको ये प्रूव करना है, डायमेंशन भी फाइंड आउट करना है। सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। पहले हम फिगर बनाएंगे, इसमें क्या फिगर बनेगा देखते हैं। ये जो विंडो है ये रेक्टेंगल के फॉर्म है, सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कल, मतलब यहाँ पर आपका सेमी सर्कल है, ठीक है। अब इसका ना मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप लेट कर सकते हो। मैंने लेट कर लिया, चलो अब इस क्वेश्चन में लेट एक्स बी द रेडियस किसका, सेमी सर्कल का, ठीक है। तो यहाँ देखो ये रेडियस है ना, तो ये वाला पार्ट एक्स हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट भी एक्स हो जाएगा, दैट मीन्स ये पूरी साइड क्या है, ये 2x हो जाएगी। एंड इसको हम y मान लेते हैं, लेट y बी द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ ऐसे रेक्टेंगल, ठीक है। एंड आपके पास ऑलरेडी गिवन है कि जो पेरीमीटर है वो कितना 30 है, लेट p बी द पेरीमीटर, ठीक है। वन की जो ये पूरा फिगर है उसकी पेरीमीटर दे रखी है। सो पेरीमीटर निकालते हैं हम पहले, तो उसकी इक्वेशन हमें फॉर्म करनी पड़ेगी। पेरीमीटर हम कैसे लिखेंगे, पेरीमीटर हम कैसे लिखेंगे ये बताओ मुझे, ठीक है। ये y प्लस 2x प्लस वाई, पहले इसको तो लिख ही देते हैं, y प्लस वाई प्लस 2x प्लस, अब जो हम इसका है पेरीमीटर निकालेंगे, सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, नॉर्मल जो सर्कल है उसका पेरीमीटर होता है 2πr, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 होगा, दैट मीन्स πr होगा, है ना। और यहाँ पर हमारा जो रेडियस है पाई आर, आर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, इक्वल टू 30। समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से बताती हूँ। ये आपका सेमी सर्कल है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2πr, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, देखो नॉर्मल सर्कल का 2πr है, सेमी सर्कल का डिवाइड बाय 2 होगा, दैट मीन्स जो आपका पेरीमीटर है इस सेमी सर्कल का दैट विल बी πr। इसमें जो r है मैंने x माना था, तो ये हो जाएगा πx, इसलिए ये πx यहाँ पर आया है। बाकी जो ये है y 2x y, इसको मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। सो आपकी इक्वेशन क्या है, 2y प्लस 2x प्लस πx इज इक्वल टू 30। तो मतलब हमें प्रूव करना है कि जो एरिया है फिगर का इट्स मैक्सिमम। सो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया देखो अब हम इसका निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2xy हो जाएगा, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस, अब ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, πx² बाय 2। अब हमें क्या करना है, एक ही वेरिएबल में इसको सब्स्टिट्यूट करना है, x में करें कि y में करें, टेल मी। x 2 जगह है, जो ज़्यादा बार है उसको नहीं यूज़ करना है, y है एक बार, तो हम y की वैल्यू पुट करेंगे, 2y इज इक्वल टू 30 माइनस 2x माइनस πx। सो y की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 2 माइनस πx बाय 2। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा 2x, y की वैल्यू में हमारे पास y की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाल दी थी, देखो ये हम पुट करेंगे यहाँ 30 माइनस 2x माइनस πx बाई 2 प्लस πx² बाई 2।
ये हमारी एक वेरिएबल में इक्वेशन बन गई है, कोई ऐसा तो नहीं कि एक और वेरिएबल है ना, बन गई है। 30x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। सो इतना ही सॉल्व हो रहा है ना, इसके आगे कुछ तो नहीं हो रहा सॉल्व, देख लो। नाउ फाइंड आउट डी ए बाई डी एक्स। दिस विल बी 30 माइनस 4x माइनस पाई बाई 2 इंटू 2x 0। ये लिख देना फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। डी ए नहीं, इसमें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम ना x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दिस विल बी 4x प्लस पाई एक्स इक्वल टू 30। x इज इक्वल टू 30 बाई पाई प्लस 4। ये आपका क्या आ गया, x की वैल्यू। यहाँ पर था ना y इज इक्वल टू 30 माइनस 2x माइनस पाई एक्स बाई 2, तो आप उसमें पुट करके देखो इस x की वैल्यू, तो y भी आपका आ जाएगा 30 बाई पाई प्लस 4। पता चल गया ना कैसे करना है। ये जो x की वैल्यू है ना, उस इक्वेशन में आप पुट कर देना ये वाली, तो y की वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, एक बार ये भी प्रूव कर लो कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ लाइट एडमिट हो रही है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट d2a बाई डी एक्स स्क्वायर। d2a बाई डी एक्स, इस वाली इक्वेशन का आपको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको, है ना। ये क्या थी, बस सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ। 30 माइनस 4x माइनस पाई एक्स, ये हो जाएगा -4 माइनस पाई, है ना। हाँ, ये आ जाएगा -4 माइनस पाई। ये क्या पूरी वैल्यू, ये तो नेगेटिव आ गई, लेस दैन 0 है ना ये। सो जब भी आपकी वैल्यू लेस दैन 0 है, दैट मीन्स मैक्सिमम। सो हमारा जो एरिया है इससे प्रूव हो जाता है कि जब भी लेस दैन 0 है तो मैक्सिमम ही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। देखो ये है कि मतलब अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपको पसंद आ रहा है, आपकी कुछ हेल्प हो रही है, तो सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जा रहा है। कई बच्चों ने नहीं करा है सब्सक्राइब, तो बहुत बुरा भी लगता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं करते। सो ठीक है, चलो ओके बाय एंड ऑल दी बेस्ट। कुछ भी आपको चैप्टर्स और चाहिए, मैं तो वही कर रही हूँ जो बच्चे बता रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, आई एम मेकिंग दोज वीडियोज़। ठीक है, चलो बाय।